नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग करणी एवं घातांक के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का टॉपिक मेनली हम लोग का ये देखना है कि दो करणियाँ यदि हैं या दो घातांक हैं तो छोटी करणी या बड़ी करणी या छोटा घातांक बड़ा घातांक कैसे ढूंढा जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमने दो प्रश्नों को लिखा हुआ है। पहला प्रश्न इसमें करणी में 11 माइनस करणी में 10, करणी में 8 माइनस करणी में 7, करणी में 6 माइनस करणी में 5 में सबसे बड़ी करणी कौन सी होगी। देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है करणी में 11 ऋण करणी में 10, करणी में 8 ऋण करणी में 7, करणी में 6 ऋण करणी में 5 में सबसे बड़ी करणी कौन सी है। तो इससे देखिए, पहले यदि करणी ऐसे दी हो तो एक बात का पहले ध्यान देना होता है कि क्या अंकों का अंतर समान है कि नहीं। जैसे देखिए, 11 और 10 में 1 का अंतर है, 8 और 7 में 1 का अंतर है, 6 और 5 में 1 का अंतर हो। तो यदि करणियों के अंकों का यदि अंतर समान होता है तो इसमें जो सबसे छोटे अंकों वाली करणी होती है वो सबसे बड़ी होती है। यानी ये जो करणी हो गई, देखिए ये सबसे बड़ी हो गई, ये जो करणी हो गई वो सबसे बड़ी हो गई। ये सबसे छोटे अंकों वाली करणी सबसे बड़ी हो जाएगी और ये जो सबसे बड़े अंकों वाली करणी है 11-10 सबसे बड़ा अंक है, 8-7 उसके बीच में है, 6-5 देखिए सबसे छोटे अंक है। तो जो सबसे छोटे अंकों वाली करणी होती है वो सबसे बड़ी हो जाती है, तो ये करणी सबसे बड़ी हो जाएगी। और ये जो देखिए बड़े अंकों वाली करणी में 11 ऋण करणी में 10 है, ये सबसे छोटी करणी हो जाएगी, छोटी करणी हो जाएगी। तो देखिए आप क्या ध्यान देंगे इसमें, ऐसे प्रश्नों में ये ध्यान देना है कि क्या करणी के भीतर जो अंक हैं उनका अंतर समान है। यदि अंतर समान होगा तो इसमें एक रूल लगाते हैं हम लोग। देखिए 11 और 10 में 1 का अंतर, 8 और 7 में भी 1 का अंतर है, 6 और 5 में भी 1 का अंतर है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग रूल लगाते हैं कि जो करणी सबसे छोटे अंकों वाली है उसका मान सबसे बड़ा होता है। इसे करणी में 6 ऋण करणी में 5, देखिए 8, 7, 11, 10, तो सबसे छोटे अंक यही 6 और 5 है। तो छोटे अंकों वाली करणी सबसे बड़ी हो जाएगी और जो बड़े अंकों वाली करणी है वो सबसे छोटी हो गई। सेकेंड क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही है। देखिए लिखा है, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, करणी में 19 ऋण करणी में 17, करणी में 13 ऋण करणी में 11, करणी में 7 ऋण करणी में 5 और करणी में 5 ऋण करणी में 3 में कौन सी करणी सबसे बड़ी है। तो अभी हमने कहा ना कि अंकों का अंतर पहले देखिए। यहाँ देखिए 19 और 17 में 2 का अंतर है, 13 और 11 में भी 2 का अंतर है, 7, 5 2 का अंतर, 5, 3 2 का अंतर। तो यदि अंकों का अंतर समान हो तो जो सबसे छोटे अंकों वाली करणी है वो सबसे बड़ी हो जाती है। तो सबसे छोटे अंक कौन से हैं, देखिए यही सबसे छोटा अंक है 5 और 3, 7, 5 उससे बड़ा है, 13, 11 उससे बड़ा है, सबसे बड़ा 19, 17 है। तो सबसे बड़ी करणी पूछी जाए तो यही वाली करणी सबसे बड़ी है। देखिए इसमें सबसे छोटा अंक इसी का है, 5 और 3 सबसे छोटे अंक हैं, तो ये सबसे बड़ी करणी हो जाएगी, सबसे बड़ी। ये वाली करणी सबसे बड़ी हो गई। यदि आपसे सबसे छोटी करणी पूछे ऐसे में तो जो बड़े अंकों वाली करणी है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो अब देखिए बड़े अंकों वाली करणी हो गई, ये सबसे छोटी हो जाएगी, तो ये सबसे छोटी करणी है। और छोटे अंकों वाली करणी सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी करणी है। तो ये हम लोग का पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए उसी टाइप का रूल होगा, ये रेसिप्रोकल कर दिया इसमें। ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, 1/√7 माइनस √5, 1/√5 माइनस √3, 1/√9 माइनस √7 और 1/11 माइनस √9। इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी करणी यदि पूछा जाए तो देखिए अंकों का अंतर पहले देख लीजिएगा समान है कि नहीं। तो अंकों का अंतर देखिए 7, 5 2 का अंतर है, 5, 3 2 का अंतर है, 9 और 7 2 का अंतर है और 11 और 9 इसमें भी 2 का अंतर है। तो ये रूल तभी लगता है जब अंकों का अंतर समान हो। इसमें जब उसका व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दे, तो सबसे बड़े अंकों वाली करणी सबसे बड़ी हो जाती है और सबसे छोटे अंकों वाली करणी छोटी हो जाती है। इसमें उसका उल्टा हो जाता है। तो व्युत्क्रम यदि कर देगा तो सबसे बड़े अंकों वाली करणी कौन सी है, 1/√11 माइनस √9। 11 और 9 सबसे बड़े अंक हैं, 9 और 7, 5, 3, 7, 5। सबसे छोटे अंक 5 और 3 हैं और सबसे बड़े अंक 11 और 9 हैं, ऐसे करके। तो जो सबसे बड़े अंकों वाली करणी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। कब, जब इसका व्युत्क्रम कर दिया जाएगा तब। तो अब सबका देखिए उल्टा किया गया, 1/, कर दिया गया। यदि 1/, नहीं था पिछले टॉपिक में तो ध्यान रखना है। यदि ऊपर ऊपर लिखा था तो छोटे अंकों वाली करणी बड़ी और बड़े अंकों वाली करणी छोटी।
यदि रेसिप्रोकल कर दिया हमने, 1 अपान कर दिया इसमें, तो बड़े अंकों वाली करनी ही बड़ी होगी और छोटे अंकों वाली करनी छोटी हो जाएगी। तो ये देखिए बड़े अंकों वाली करनी यही है, 1 अपान √11 माइनस √9। तो सबसे बड़ी करनी देखा जाए इसमें, सबसे बड़ी करनी जो बड़े अंकों वाली वो हो जाएगी 1 अपान √11 माइनस 1 अपान √9, बड़े अंकों वाली करनी बड़ी। और यदि इसमें सबसे छोटा अंक पूछ रहा है, सबसे छोटा अंक पूछ रहा है, तो छोटे अंकों वाली करनी सबसे छोटी। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें बताइए? यही है, देखिए 1 अपान √5 माइनस √3, क्योंकि बाकी अंक सारे इससे बड़े हैं। तो सबसे छोटी करनी जो हो जाएगी इसमें, सबसे छोटी करनी यदि देखा जाएगा तो 1 अपान √5 माइनस √3। तो यहां पे आप क्या समझ पा रहे हैं कि यदि उल्टा दिया हो और करनी के अंदर के अंकों का अंतर समान हो, 7 5 2 का अंतर, 5 3 2 का अंतर, 9 7 2 का अंतर, 11 9 2 का अंतर, तो जो बड़े अंकों वाली करनी होगी बड़ी और जो छोटे अंकों वाली करनी होगी, 5 3 देखिए छोटे अंक हैं, तो ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी के एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है 3√2, 3√7, 6√5 एंड 2√20 में सबसे बड़ा कौन है? इन अंकों में सबसे या इन करणियों में सबसे बड़ा मान आपको बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि करणी क्रम देखते हैं कि करणी क्रम यानी करणी का जो घात है वो समान है कि नहीं। √2 यहाँ भी करणी क्रम देखिए √ है, यहाँ भी √, यहाँ भी √, यहाँ √। अब तुलना करनी है करनियों की, तो जो करनी के बाहर की संख्याएं हैं उनको हम लोग धीरे धीरे अंदर करें। तो देखिए ये जो है 3√2, यदि हम लोग इस 3 को अंदर ले जाएं तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2। आपको पता है यदि इस 3 को अंदर ले जाएं तो 2 घात हो जाएगी इस पे, और 3 यदि बाहर हो जाएगा तो फिर 1 घात हो जाएगी। तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 3 के 9 दूना 18। ये देखिए √18 हो गया। अब फटाफट साइड में कर लेंगे हम लोग। करनी के बाहर की यदि कोई संख्या अंदर जाती है तो उस पर 2 घात लग जाता है, और अंदर से यदि कोई संख्या करनी के बाहर आती है तो उसकी 2 घात हट जाती है। तो 3√2 में यदि 3 को अंडर किया जाए तो 3 पे 2 घात लग जाएगा यहाँ पे। अब बाहर निकालेंगे फिर 3 हो जाएगा वही चीज़। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 3 के 9 दूना 18। सेकेंड वाली करनी देखा जाए इसमें तो 3√7, अब इसमें 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7। तो 3 3 के 9 7 63, ये 63 हो गया। अब हम लोग थर्ड वाला देखें 6√5, तो हम लोग 6 को अंदर ले जाते हैं तो 6 का स्क्वायर गुणे 5। यदि ये 6 अंदर जाएगा तो 6 का स्क्वायर गुणे 5। अब ये 6 6 के 36 5 180। अब देखिए 2√20 है, तो 2 करनी में 20 यदि है तो 2 को यदि अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 20। अब 2 दूना के 4, ये 2 दूना के 4 और 20 चौक का 80। 2 अंदर जाएगा तो 2 पे 2 घात हो जाएगी 4 और 20 चौक का 80। अब देखिए करनी में 18, करनी में 63, करनी में 180 और करनी में 80। अब आप खुद ही देख के बताइए कि कौन सी करनी बड़ी होगी। तो ये वाला मान देखिए बड़ा है, करनी में 180 सबसे बड़ा है। तो ये जो है 6√5 ये सबसे बड़ी करनी है, यानी ये वाली करनी सबसे बड़ी है 6√5। इसका मान सबसे बड़ा आ रहा है। देखिए 6/5 की वैल्यू √180 आ रही है, मतलब करनी में 120 का मान इसमें सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटा कौन सा हो गया इसमें, ये वाला, यानी 3/2 ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ी करनी हो गई। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि 2⁵ 2⁵1/2, 1 और 6⁵1/6 में सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए अब ये घातांकों की तुलना करने के लिए या तो सबका आधार समान कर लें या फिर घात समान कर लें, तभी फिर पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो घातों में देखिए यहाँ पे 1/3, 1/2, 1 पे तो कोई भी घात हो सकती है क्योंकि 1 पे कोई भी घात एक ही होगी, और 1/6 ये घातों को देखा जाए तो घात में देखिए 3, 2 और 6 का एलसीएम पहले लिया जाए।
तो 3 2 6 का एलसीएम यदि लें हम लोग तो 6 आएगा। अब सबका जो हर है घातों का ना उसको आप 6 कर लें। जैसे 3⁻⁴ है तो 3⁻⁴ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 3⁻⁴ तो 3 पे 2 घात पे 1/6 कर लिया जाए, मतलब ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। इसमें यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा। अब देखिए 2 3 6, फिर वही चीज़ आ जाएगी। 2 से 6 को काट देंगे तो 3⁻⁴ आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, तो 9⁻⁴ देखिए ये हो गया आपका। यहाँ देखिए लिखा है 2⁻⁴ अब इसको अभी 2 को 6 करना है, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लें हम लोग। 2 के पावर 3 के पावर यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना के 6। अब नीचे 3 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। 2 पे 3 पे 1/6। अब 2 पे 3 कितना हो गया, 8 के पावर 1/6। देखिए घात सबकी 1/6 1/6। एक को हम लोग लिख ही सकते हैं। देखिए एक को हम लोग 1 के पावर 1/6 लिख ही सकते हैं। 1 के पावर 1/6, एक पे कोई भी घात 1 हो जाती है, ये समझ में आ गया होगा। अब 6⁻⁴ चौथा वाला तो है ही भाई। 6⁻⁴ में इसकी घात तो वैसे ही 6 है, तो ये तो हो ही गया। अब देखिए घातें सबकी बराबर हो गई, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, वो घातांक बड़ा हो जाएगा। 9⁻⁴ 8⁻⁴ 1⁻⁴ 6⁻⁴ तो अब देखिए सबकी घातें समान हो गई, तो बेस सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है। यानी ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। 9 8 1 6 में 9⁻⁴ सबसे बड़ा है, तो यानी ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी 3⁻⁴ सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार क्या करना है, घातें बराबर करनी है। तो नीचे 3 2 1 को छोड़ दीजिए, और 6 का एलसीएम 6 है, तो 3⁻⁴ है। इस 3 को यदि 6 करना होगा, ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे 2 से गुणा, 2 3 6। अब 3 पे 2 घात 9, 9 के पावर 1/6, 2 के पावर 1/2। अब इसको यदि 6 करना होगा तो इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 के पावर 3 के पावर 6, 3 दूना के 6 कर देंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। अब 2 पे 3 घात आप बताइए 8 होता है, तो 2 पे 3 घात 8 और 8⁻⁴ एक को हम लोग 1⁻⁴ लिख ही लेंगे, ये आपका 6 के पावर 1/6 है ही। अब देखिए सबकी पावर सेम हो गई, घातांक सबका सेम हो गया, 1/6 1/6 1/6 1/6। तो यदि घातांक सेम हो गया तो जिसका बेस बड़ा होगा वो करनी बड़ी हो जाएगी, वो घातांक बड़ा हो जाएगा। तो अब ये देखिए सबसे बड़ा इसी का है आधार, यानी बेस 9 सबसे बड़ा है। बेस मीन्स आधार, तो 9 को आधार बोलते हैं। तो इसमें 9 8 1 6 में 9 सबसे बड़ा है, तो यानी ये वाली करनी यानी ये वाला घातांक सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 3⁻⁴ सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो 3⁻⁴ सबसे बड़ा हुआ। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि 2 का घनमूल √2 और √3 में कौन बड़ा है। तो करणियों की जब तुलना करनी हो ना, तो करणी का क्रम बराबर कर लिया जाता है। करणियों की तुलना करनी हो तो करणी का क्रम बराबर कर लिया जाता है। देखिए इसका क्रम 3 है, करणी का जो ऑर्डर है, करणी की घात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 छुपा होता है, लिखते नहीं है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। तो इसका भी करणी क्रम 6 करिए, इसका भी करणी क्रम 6 करना होगा। अब करते कैसे देखिए बताएं। जैसे ⁻√2 हमने लिख दिया यहाँ पे, ⁻√2। अब इसको हमने देखिए क्या कर दिया कि 6 करना है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता। तो यहाँ पे यदि हम लोग 6 करेंगे तो मतलब किससे गुणा करना पड़ा। यदि यहाँ हम लोग इसको 6 करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 से गुणा करना पड़ा। तो अंदर की संख्या पे 2 घात लगा दीजिएगा। देखिए ये 2 पे 2 घात हो गया, यानी ये हो गया 2 पे 2 घात 4 और करणी क्रम 6। तो ये हो गया मतलब करणी में 4 और करणी क्रम इसका 6 हो गया। इसी प्रकार ये √3 जो देख रहे हैं, अब यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, तो इस करणी क्रम को 2 के बजाय 6 करना होगा। तो यदि हम लोग 6 कर दें इसको तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 6 कर दिए तो 2 से 6 हुआ, तो 2 3 6। यदि यहाँ 3 से गुणा हुआ है तो यहाँ 3 पे 3 घात कर देते हैं अंदर वाली संख्या पे। देखिए करणी क्रम में जितनी संख्या से गुणा करते हैं वहाँ इतना घात कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 6 हो गया, तो 2 से 6 तो 3 से गुणा हुआ, तो अंदर वाली संख्या पे 3 घात कर लीजिएगा आप। ऐसे अभी एग्जाम्पल और आप करा देते हैं आपको। तो अब ये देखिए ये आपका 6वां मूल हो गया इसका,
और 3 पे 3 घात हो गया 27। तो देखिए दोनों का करणी क्रम 6 हो गया, दोनों का करणी क्रम 6 हो गया। अब जिसके अंदर की संख्या बड़ी होगी वो करणी बड़ी होगी, तो ये वाला बड़ा हो गया 27 4, 27 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, करणी क्रम समान हो गया। तो अब यहाँ पे यानी ये सबसे बड़ा हो जाएगा, इन दोनों में करणी में 3 बड़ा होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, करणी में 3 बड़ा होगा। इसमें देखिए क्या होता है कि करणी का क्रम, करणी का ऑर्डर समान कर लेना है। जैसे यहाँ पे करणी में 2 है क्यूब रूट, यहाँ पे करणी क्रम 3 है, यहाँ पे करणी क्रम 2 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, तो दोनों को 6 कर लेना है। तो अब यहाँ पे 3 को जैसे क्यूब रूट 2 लिखेंगे, तो अब 3 को यदि 6 करना हो तो 3 दूना के 6, इसमें 2 से गुणा किया गया। तो करणी क्रम में जितने से गुणा करिएगा अंदर वाली संख्या पर उतना घात लगा देना है, 2 पे 2 घात कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए छठवां मूल हो गया, करणी में 4, करणी क्रम 6 हो गया इसका। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 में इसका करणी क्रम क्या है, 2 है। अब 2 से 6 करना है, तो 2 तियाँ 6, 3 से गुणा करने पे ये 6 हुआ, तो अंदर वाली संख्या पे 3 घात कर दिए, 3 पे 3 घात हो गया, 3 3 9 3 27। अब करणी का क्रम समान हो गया, तो अंदर वाले में जिसकी जो संख्या बड़ी होगी वो करणी बड़ी हो जाएगी। 27 बड़ा है 4 से, तो यदि 27 बड़ा है तो ये करणी में 3 बड़ा हो जाएगा, तो करणी में 3 बड़ा हो गया। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए उसी टाइप का एक और प्रश्न है इसमें, देखिए इसमें कह रहा है कि अंडर रूट 7 करणी क्रम 4 है, अंडर रूट 11 यानी क्यूब रूट 11 और करणी में 1257 और करणी क्रम 12 है। कह रहा है इसमें सबसे बड़ी सब करणी कौन सी है। तो फिर वही देखिए करणी क्रमों को बराबर करने के बाद ही पता चलेगा कौन सी करणी बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए करणी क्रम 4 है, यहाँ 3, यहाँ 12, तो 4 3 और 12 का एलसीएम कितना हुआ, 4 3 और 12, ये हो गया। देखिए 4 3 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, तो 12। अब सारी करणी क्रमों को 12 कर लेना है। तो जैसे आपने 4 को 12 किया, देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने पहले करणी में 7, करणी क्रम 4। तो यदि इसको 4 को 12 लिख दिया आपने, तो बताइए क्या किया, 4 तियाँ 12, 3 से गुणा हुआ। तो हमने कहा कि जितना करणी क्रम को बराबर करने के लिए गुणा होता है 3 से, अंदर वाली संख्या पे उतना ही घात लगा देते। तो 4 तिहाई 12, 7 पे 3 घात कर देना है, 7 पे 3 घात। तो देखिए करणी क्रम 12 हो गया इसमें, और 7 पे 3 घात पता आपको 343 होता है। इसी प्रकार ये क्यूब रूट 11 में इसको जब 12 करेंगे ना करणी क्रम, 3 चौका 12, यानी 4 से गुणा करने पे 12 हो रहा। देखिए 3 चौका 12, तो 4 से गुणा करने 12 हो रहा, तो अंदर वाली संख्या पे 4 घात लगा देना है, 11 की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए करणी क्रम 12 और 11 पे 4 घात, 1331 गुणे 11, 11 पे 3 घात 1331 होगा, गुणे 11 कर लिया जाए। तो अब ये देखिए करणी क्रम 12 और 11 एकम 11 हासिल लगा, कि 11 तिया 33 1 34 हासिल लगा 3, 11 तिया 33 3 36 हासिल लगा 3, 11 एकम 11 और 3 14। ये देखिए आ गया 14,641, 14,641 आ गया। अब इसी प्रकार इसको देखिए आप, करणी क्रम 12 और करणी में 1257, तो ये तो देखिए करणी क्रम 12 है ही इसका, 1257 और करणी क्रम 12। अब देखिए सबका जो करणी का क्रम है, देखिए इसका भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12। अब करणी के अंतर्गत जो संख्या जिसकी बड़ी होगी वो करणी बड़ी हो जाएगी। तो 14,641, ये जो 11 पे 4 घात हमने किया था, ये सबसे बड़ी है। तो यदि ये सबसे बड़ी है तो ये वाली करणी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये वाली, यानी क्यूब रूट 11 ये सबसे बड़ी करणी हो गई। यानी जो सबसे बड़ी करणी है, सबसे बड़ी करणी, देखिए इस पे 2 सवाल हो गया हमारा, क्यूब रूट 11। तो इससे आपने सीखा क्या, सीखा है कि जब भी करणियों की तुलना करनी हो तो उनका करणी क्रम बराबर कर देते हैं, 12 12 12। तो ये पहली चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ ये सीखी कि जैसे 4 को 12 करना है तो 4 तियाँ 12, जितना बाहर गुणा करेंगे आप, 4 तियाँ 12, 3 से गुणा हुआ, अंदर की संख्या पर उतनी ही घात लगा देते हैं, बस इसका ध्यान रखिएगा। तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि पहले करणी क्रम बराबर करना है, और बराबर करने के लिए अब जिस संख्या से गुणा करेंगे बाहर, अंदर वाली संख्या पर उतनी ही घात चढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे 3 था, अब 3 को 12 किया तो 3 चौका 12, 4 से गुणा किया बाहर, तो अंदर वाली संख्या पे 4 घात लगा देना, इसका ध्यान रखना है।
अब इसके बाद करणी के भीतर जिसकी बड़ी संख्या आएगी वो करणी बड़ी हो जाएगी। करणी में 14,641 सबसे बड़ा आया था, यानी ये वाली करणी सबसे बड़ी हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी की बात करें तो ये वाली करणी सबसे छोटी हो गई, यानी 4th रूट 7 सबसे छोटा हो गया। तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि 3 की पावर 200, 2 टू द पावर 300, 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, जब भी घातांकों की तुलना करनी हो तो घातांकों की तुलना करने में या तो घात बराबर कर लीजिए, अब घात नहीं बराबर कर पाते हैं तो उसका बेस यानी आधार बराबर कर लीजिए। तो बराबर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे घात भी बराबर नहीं है और आधार भी बराबर नहीं है, तो कोई एक बराबर कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी तुलना करने में। तो जैसे 3 की पावर 200 है, ध्यान से देखिए 3 की पावर 200 है ना, तो हमने इसको लिख दिया 3 की पावर 2 की पावर 100, इसको 3 लिख लेना है। ये देखिए 3 की पावर 2 की पावर 100 हो गया कि नहीं, 100 दूना के 200 हो गया, तो 3 की पावर 2 की पावर 100। अब 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, तो 9 की पावर 100 हो गया। हम लोग यहाँ पे घाते बराबर कर रहे हैं, आधार नहीं घात। तो 3 की पावर 200 को 3 की पावर 2 गुणे 100, 100 दूना के 200 हो जाएगा। 3 की पावर 2 9, तो 9 की पावर 100 दूसरी संख्या में आ जाएगी। तो 2 की पावर 300 कह रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 की पावर 100 हो गया कि नहीं। 2 के पावर 300 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 की पावर 100। अब 2 के पावर 3 कितना हो गया बताइए, 8, तो 8 टू द पावर 100 हो गया। अब देखिए इसकी भी घात 100, इसकी भी घात 100। अब जिसका आधार समान होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब 7 के पावर 100, तो भाई 7 के पावर 100 तो 7 के पावर 100 है ही। अब आप खुद ही देख लीजिए कि सबका एक्सपोनेंट सेम हो गया, 100 100 100। तो बेस किसका, जिसका बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो बेस इसका 9, इसका 8, इसका 7, तो इसका बेस देखिए बड़ा है, 9 बड़ा हो गया ना, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी 3 की पावर 200 सबसे बड़ी है। तो क्या कहा हमने कि जिसका बेस बड़ा हो जाएगा वो घातांक बड़ी हो जाएगी। तो बेस इसका 9, इसका 8, इसका 7, तो सबसे बड़ा बेस किसका है, 9 का। तो ये सबसे बड़ी हो गई घातांक, यानी ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। यानी 3 की पावर 200 ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई, यानी 3 की पावर 200 सबसे बड़ा हो गया। तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उसी टाइप का एक प्रश्न है कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटा बताना है। तो हमने फिर कहा कि या तो बेस या एक्सपोनेंट इक्वल कर लेना है। अब जैसे बेस या एक्सपोनेंट देखिए ना, तो बेस इक्वल है 2 3 5 4, बेस भी इक्वल नहीं, एक्सपोनेंट भी इक्वल नहीं है। अब 200 400 घात करना तो पॉसिबल है नहीं, तो या तो बेस ऐसे प्रश्नों में या एक्सपोनेंट यानी घात को सेम कर लेना होता है। तो जैसे 2 के पावर 250 लिखा आपने, तो 2 के पावर 250 में देखिए 2 के पावर आप लिखिएगा पहले 5 और के पावर 50। अब देखिए 5 25 25 250 हो गया ये। अब 2 के पावर 5 आपको पता है 32 होता है, तो 32 के पावर 50 घाते हम लोग सेम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 250 को 5 गुणे 50, 5 को अंदर 50 को बाहर, 2 पे 5 घात 32, तो 32 पे 50। इसी प्रकार सेकेंड वाली घात देखिए, इसमें 3 के पावर 150 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे 3 घात पे 50 घात। अब ये देखिए 3 घात 3 हो गया और 3 पे 3 घात, सॉरी 3 पे 3 घात जो है ना ये 27 हो जाएगा और हो गया इसमें, और ये 50 घात आप उतार दीजिए, देखिए इसकी भी घात 50 हो गई। तो 3 के पावर जो 150 है, 150 को 3 गुणे 50 लिखिएगा, 50 3 150 हो गया। अब 3 पे 3 घात हो गया 27 पे 50। अब इसी प्रकार 5 के पावर 100 उतारिए, तो 5 के पावर 100 उतारेंगे तो 5 पे 2 घात पे 50। अब 5 पे 2 घात कितना हो गया 25, 25 के पावर 50। क्या करना है देखिए 100 को 2 गुणे 50 कर लेना है, 2 को अंदर कर लेना है 50 को बाहर, तो 5 पे 2 घात 25 के पावर 50 हो गया। देखिए सबका एक्सपोनेंट हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब बेस जिसका छोटा आएगा वो छोटा हो जाएगा सबसे, क्योंकि छोटा ही पूछ रहा है इसमें। 4 के पावर 200 देखिए, तो 4 के पावर 200 में आप लिखिएगा 4 के पावर 4 के पावर 50।
अब देखिए 50 चौक का 200 हो गया, 200 को हमने गुणनखंड कर दिया इसका, 4 गुणे 50। अब 4 पे 4 घात, 4 चौक का 16 चौक का 64 चौक का 256, तो 256 पे 50। अब सबका एक्सपोनेंट देखिए 50 50 50 50। अब जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, जिसका बेस सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। छोटा ही पूछा है, तो देखिए 32 27 25 256 में यही सबसे छोटा है, ये वाला ये सबसे छोटा है, यानी 5 के पावर 100 सबसे छोटा हो जाएगा इसके सामने का। चूंकि देखिए 32 27 25 और 256 में 25 सबसे छोटा है, घातांक तो समान हो ही गई, तो बेस सबसे छोटा किसका है? 25 का। तो 5 के 2 के 25 के पावर ये 50, इसके सामने की संख्या कौन सी है? इसके सामने की संख्या 5 के पावर 100, यानी 5 के पावर 100 सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पूछता तो बड़ा वाला में ये हो जाता 256 के पावर 50, यानी 4 के पावर 200 सबसे बड़ा हो जाता। तो इसमें सबसे छोटा पूछ रहा था, तो 5 के पावर 100 यानी ये वाली संख्या सबसे छोटी हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।